गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं सचिन तिवारी स्टडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की मॉर्निंग में आपके लिए वोकैबुलरी लेके आया हूँ, जो कि आप कभी कभी सोचते हो कि कैसे मुझे वोकैब मिले। बस इसी के लिए मैंने आपके लिए वोकैब लाया है, जो कि आप लोग, मैंने यहाँ पे जितने भी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, खास करके ये उनके लिए है, और जो नहीं पढ़ते ये वो भी ले सकते हैं, क्योंकि वोकैब तो किसी को भी काम आ सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग के लिए वोकैब की तैयारी की जाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा वोकैब देने वाला हूं, जो कि बहुत ही अच्छे वोकैबुलरी है। बेसिक से लेके एडवांस तक की जर्नी हम तय करेंगे। ये बेसिक चल रहा है, तो अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बेसिक से स्टार्ट किया तो धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ मैं बता दूंगा, पूरी ग्रामर की नॉलेज देने वाला हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसी वीडियो आने वाली है। चलिए अपना फर्स्ट मीनिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे 1 है, इसमें हम वोकैब सीखेंगे, सिर्फ और सिर्फ वोकैब। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डे है, फर्स्ट वर्ड है हमारा मूव। मूव मीन्स हिलाना। जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग छोटे छोटे से करूँगा, फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला स्पेलिंग इस वर्ड है मूव। मूव मीन्स होता है हिलना या हिलाना। स्पेलिंग होती है MOVE। नेक्स्ट वर्ड है गो। GO, गो मीन्स जाना। उसके बाद है ईट। ध्यान रखिएगा इसके प्रोनाउंसिएशन, इट नहीं ईट होगा, बड़ी ई और ट। ठीक है, ईट। ईट मीन्स होता है खाना, जो कि जब हम खाना खाते हैं, जो हमारा काम होता है खाने का, मुंह चलाना, उसको हम ईट बोलते हैं। अगर हमें कोई कहे कि खाना, अगर हम सोचते हैं कि खाना खाना ये क्या हो गया अलग, तो टेंशन न लीजिए। जो हमारे थाली में रहता है, बर्तन में, प्लेट में, कहीं पर भी, उसको हम फूड बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग होती है FOOD, फूड। फूड मीन्स खाना, भोजन। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझ आए तो आप ईट मतलब खाना खाने के लिए कह सकते हैं, और फूड मतलब भोजन कह सकते हैं। आप सबसे अच्छा है ईट। ईट मीन्स खाना, और फूड, फूड मीन्स भोजन, आप ये कहें। ठीक है, चलिए हमारा पांचवा वर्ड है वॉक। वॉक की स्पेलिंग क्या होती है? WALK, राइट, WALK होती है। शायद से आपने करेक्ट आंसर दिया। वॉक। वॉक मीन्स होता है घूमना या फिर पैदल चलना। जब किसी सेंटेंस में आता है कि वह पैदल चलता है, तो ये सबसे पहले तो हमें टेंस पहचाननी होगी, तो इसके लिए भी मैं टेंस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, धीरे धीरे करके सीखेंगे। चलिए सबसे पहले वॉक। वॉक मीन्स घूमना और पैदल चलना जान लेते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। ड्रिंक। DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। जैसे कि हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं और शरबत पीते हैं, तो जो हम पीते हैं, पीने का जो हम काम करते हैं, उसको हम ड्रिंक कहते हैं। जैसे ड्रिंक द टी, आई ड्रिंक द टी, मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक द टी। तुम चाय पीते हो, यू ड्रिंक्स द टी। वे चाय पीते हैं, दे ड्रिंक द टी। चलिए वो तो आप सिचुएशन के हिसाब से बना लेंगे, जैसे जैसे मैं टेंस पढ़ाऊँगा। अभी बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सी। सी की स्पेलिंग क्या होती है देखते हैं। SEA, SEE या फिर SI। बताइए आपको क्या लगता है? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। SEE। सी मीन्स होता है देखना। ठीक, और अब देखने से याद आया कि लुक मीन्स भी तो होता है देखना। LOOK, सॉरी, लुक मीन्स भी देखना होता है ध्यान से। लेकिन देखिए, अगर आप किसी सामान को ध्यान से देखते हैं तो उसको हम लुक बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी पर ध्यान देना, जैसे अगर कोई बोलता है कि वो देखो मोबाइल रखा है, आपका ध्यान किधर गया? उसके बाजू में कुछ भी होगा, लेकिन आप उसे ध्यान बोलें, ध्यान से क्या देखेंगे? मोबाइल को ही देखेंगे ना।
अगर बाजू में चार्जर रखा है, बुक रखी है, तो आप वो नहीं देखेंगे, आप डायरेक्ट मोबाइल को देखेंगे कि हाँ वो मोबाइल है, वो मुझे लाना है। अगर कोई मंगाता है कि वहाँ पर देखो मेरा फ़ोन रखा है लेकर आओ, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, डायरेक्ट फ़ोन पर ही जाएगा, क्योंकि उसका काम है, तो आप वही ढूंढेंगे। यानी कि एक हिसाब से लुक मीन्स होता है ढूंढना भी कह सकते हैं। अगर किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप लुक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ देखने के लिए कहिए। ढूंढने को क्या बोलते हैं, सर्च बोल सकते हैं, फाइंड बोल सकते हैं, ठीक है। सर्च की स्पेलिंग क्या होती है, SEARCH, ठीक, SEARCH। सर्च मीन्स अब खोजना या ढूंढना, और फाइंड मतलब भी होता है खोजना या ढूंढना। फाइंड मीन्स होता है पाना, सॉरी, फाइंड मीन्स अब पाना होता है। चलिए अभी देखते हैं, देखने से हमें एक वर्ड और मिल गया है, वॉच। वॉच जो कि आप घड़ी जैसे बोलते हैं, उसका मतलब भी होता है देखना होता है ना, WATCH। वॉच, वॉच मीन्स भी होता है देखना, लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस तरीके का फ़र्क है, छोटा सा फ़र्क है, लेकिन इसे ध्यान रखिए। हिलती चीज़ या फिर हिलता हुआ व्यक्ति, जैसे कि अगर हम टीवी देखते हैं तो वहाँ पर भी आता है वॉच, आई एम वॉचिंग द टीवी। तो देखिए हम जब लुक सी करेंगे तो हमारी आंखें हम देख लेते हैं कि दिख गया, हमें कुछ भी दिख रहा है। और जब हम लुक का यूज़ करेंगे तो हम किसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे, किसी पर्टिकुलर थिंग को, जैसे कि किसी आदमी को या फिर किसी एक खास सामान को जिससे हम चाहते हैं या फिर हमें वो चाहिए, या फिर कुछ भी कि हमें अचानक से अगर दिख गया तो सी। अगर किसी एक चीज़ को देखेंगे तो लुक। जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ड है बुक में, मान लीजिए लुक है, तब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पर ही ध्यान दूंगा, लुक, क्योंकि मुझे वही चाहिए, मुझे वो पढ़ना है, इसीलिए हम लुक का यूज़ करेंगे। और वॉच का मतलब होता है टीवी देखते, जैसे फॉर एग्जांपल हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल में क्या होता है, चित्र चलते रहते हैं, आगे पीछे बढ़ते रहते हैं, तो उस जगह पे हम लोग वॉच का यूज़ करेंगे। इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा अलग से, जिससे आप सी, लुक और वॉच के बारे में अच्छे से जान सकेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, राइट। राइट मीन्स क्या होता है, एक तो आप RIGHT सोचेंगे और एक है WRITE। जी हाँ, मैं WRITE की बात कर रहा हूँ। राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, और RIGHT राइट, राइट मीन्स होता है दाहिना या सही, ठीक। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं यू आर राइट, आप सही हैं। एक हिसाब से हम करेक्ट भी कर सकते हैं, CORRECT, करेक्ट। करेक्ट मीन्स भी होता है सही। तो चलिए जैसे जैसे मुझे वर्ड याद आते जा रहे हैं, मैं आपको सभी वर्ड एक के बाद एक बताते जा रहा हूँ। आप जितना हो सके आप उसको नोट डाउन करते जाइए, यानी कि लिखते जाइए। नोट डाउन मीन्स होता है कॉपी पर उतारना, लिखना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो चलिए अब मैं नोट डाउन बोलूँगा, आप समझ जाइए कि लिखने को मैं कह रहा हूँ। साथ में मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, लेकिन आप हो सके तो इंग्लिश का ही यूज़ कीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना, ठीक है, THINK, थिंक। थिंक मीन्स सोचना। वैसे तो मैंने अभी तक आपको 15 से 17 मीनिंग बता दिए हैं, लेकिन अभी तक मैं आपको 11 नंबर तक की मीनिंग बताया हूँ, क्योंकि उसमें से मैंने जो अपने मन से भी बताए हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ मैंने बुक देख करके निकाला है, जहाँ से कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए, जो कि मैंने खुद से आपका नोट डाउन करके रखा था इधर अपने बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थिंक। मैंने बताया THINK, थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना, और उसके बाद आता है स्पीक। देखिए स्पीक, स्पीक बड़ी ई की बात है, ठीक है। इसको स्पीक नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पीक, बड़ी ई, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SPEAK, यानी कि 5 वर्ड गए हैं, 5 वर्ड है इसमें।
वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है ABCD, ये सब वर्ड है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा वर्ड क्या होता है। और जो वर्ड से स्पेलिंग, स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग होती है ABCD, ठीक है। और वर्ड है जैसे एप्पल, एप्पल एक वर्ड है, शब्द है। और पैराग्राफ एक बड़ा सा होता है, इसके लिए भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉक, टॉक मीन्स होता है बात करना, और स्पीक मीन्स भी होता है बात करना, ठीक। हमने स्पीक के बारे में बताया, फिर टॉक के बारे में बता दिया, TALK, इसको टॉक बोलेंगे, ठीक है। टॉलक नहीं बोलेंगे, या फिर टॉल्क भी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? टॉक बोलिए, टॉक, टॉक, ठीक है। टॉक, इसमें TO नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, TA है, TALK, ना तो इसमें E है ना तो इसमें O है, कोई टेंशन नहीं है, TALK। L यहाँ पर साइलेंट हो जाता है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे हम टॉक। टॉक मीन्स बात करना, और स्पीक, स्पीक मीन्स भी बात करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप मीन्स होता है उठना या जगना। स्पेलिंग है GETUP। वैसे तो गेट का मीनिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये गेट अप एक मैंने लाया है सिर्फ। ऐसे ऐसे करके मैं बहुत सारे वर्ड लाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। GETUP, गेट अप, गेट अप मतलब उठना या जगना। स्लीप, SLEE, ध्यान रखिए, SLEEP। इसमें क्या बोलेंगे हम? इसको किस तरीके से बोलेंगे? स्लीप या फिर स्लीप? सोचिए और बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। स्लीप, इसको हम बोलेंगे बड़ी ई की मात्रा लगा के, स्लीप। स लिखेंगे आधा, ल, फिर बड़ी ई की मात्रा, और फिर प, ठीक। स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना। गोल्ड मीन्स नहीं, सोने वाला सोना नहीं, वो तो स्पेलिंग होती है GOLD। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, ये तो जवाहरात है, वो नहीं, ज्वेलरी नहीं। ये सोते हैं जब हम रात को, नाइट में या फिर दिन में, कभी भी हम जब सो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्लीप। चलिए आगे बढ़े। स्टैंड, STAND, स्टैंड। स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना। स्टैंड अप बोलते हैं ना, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, खड़े होना। अगर कोई खड़ा खड़ा कह रहा है किसी को खड़े हो जाओ तो हम बोलेंगे स्टैंड अप। चलिए स्टैंड मीन्स खड़े होना, स्पेलिंग है STAND, स्टैंड। स्टैंड मीन्स खड़े होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीट, सीट नहीं, सिट, सिट, SIT, सिट। इसको इस तरीके से बोलेंगे, सिट। सिट मीन्स बैठना, इसका ठीक अपोजिट, स्टैंड का अपोजिट है सिट, SIT। एक मीनिंग होती है SEAT, वो भी बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। सिट, सिट मीन्स होता है बैठना। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम पर आते हैं धीरे धीरे। COME, कम। कम मीन्स होता है आना। अगर हम किसी को बोलते हैं यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो हम क्या बोलेंगे? कम हियर। दो वर्ड में ख़त्म। कम मीन्स आना, हियर मीन्स यहाँ, हियर, ठीक। कम हियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना, LAUGH। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, LAUGH है, LAF या फिर LAPH, दोनों में से कुछ नहीं है, ना तो LAGF नहीं है, LAUGH है, ठीक। लाफ मीन्स हंसना। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लर्न, लर्न, ओके। लर्न मीन्स होता है सीखना। बहुत लोग बोलते हैं लर्न कर लो, लर्न कर लो,
तो क्या हमें वो क्या होता है, याद कर लो, सीख लो कहते हुए। हम लोग क्या सोचते हैं कि लर्न मीन्स होता है याद कर लेना, तो एक हिसाब से याद करना भी होता है, लेकिन सीखना यहाँ पर हमारा एक मेन पर्पस होना चाहिए सीखने के लिए। याद करना मतलब रटना, क्रेम ना, हमें रटना नहीं है, सीखना है ना, तो लर्न करना। ओके, लर्न की स्पेलिंग बताया मैंने, LEARN, लर्न। लर्न मीन्स सीखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्क, ASK, इसको अस्क नहीं बोलेंगे, इसको आस्क बोलेंगे। आस्क मीन्स होता है पूछना। जैसे आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको बोलना है क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, कैन आई आस्क टू यू ए क्वेश्चन, आप सामने वाला यस बोले या नो बोले, वो उसकी मर्जी, यस नो, हाँ या ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। से, SAY, वाई, ओके, SAY, वाई बोलते हैं, वाई बोलते हैं, वाई बोलिए, ठीक है, वाई सही है। SAY मीन्स से मीन्स कहना। चलिए आस्क मीन्स पूछना, तो से मीन्स कहना। अब से मीन्स कहने से बताना याद आया, ये बताने को बोलते हैं टेल। देखिए यहाँ पे टॉक था, TALK, टॉक। टॉक मतलब बात करना, लेकिन टेल, TELL, टेल। टेल मीन्स बताना, ठीक है। से मीन्स कहना, टेल मीन्स बताना। और आगे बढ़े तो चीट, चीट मिलता है हमें, ठीक है। चीट, चीट मीन्स होता है धोखा देना। स्पेलिंग है CHEAT, चीट। चीट मीन्स धोखा देना, यानी कि किसी से झूठ बोल के उसको बुद्धू बना देना। अगर हम इस तरीके से समझे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। जैसे एक बच्चा है दूसरे बच्चे को बोलता है कि तुम मुझे टॉफ़ी दो, मैं तुम्हें अभी पैसा देता हूँ एक दिन में, और वो टॉफ़ी खा लेता है और दूसरे दिन बोलता है कि आपने मुझे चॉकलेट दी नहीं, मुझे टॉफ़ी नहीं दी आपने। तो इस तरीके से उसने उसके साथ चीट किया, ठीक। चीट, चीट मीन्स धोखा देना, उसने उसको धोखा दे दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है पुश। इसको क्या बोलेंगे, PUSH, PUSH को क्या बोलेंगे, पुश के पुश, करेक्ट, इसको बोलेंगे पुश। ये वर्ड आप लोग सब सही हैं। चलिए पुश, और इसकी मीनिंग क्या होती है, पुश, पुश मीन्स होता है धक्का देना, किसी को ढकेल देना या फिर धक्के देना, दबाना। एक हिसाब से पुश करते हैं हम लोग, बोलते हैं ना पुश द, पुश टू मी, मुझे धक्का दिया, ही पुश्ड मी, उसने मुझे धक्का दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा पुल। इसको भी हम क्या बोलेंगे, PULL, क्या बोलेंगे बताइए, आप जल्दी से कमेंट करिए कमेंट करिए। चलिए मैं बताता हूँ, पुल, PULL, इसको भी पुल, जैसे पुल, छोटा ऊ की मात्रा, जैसे पुश वैसे पुल। पुल मीन्स पुल मीन्स होता है खींचना, पुल मीन्स खींचना होता है। अच्छा मैं कब से मीन्स बोल रहा हूँ, मीन्स का मीन्स क्या होता है, मतलब मीन्स की मीनिंग हिंदी में क्या होती है, मैं बताता हूँ। MEANS, मीन्स, मीन वैसे तो बोलते हैं हम लोग, मीन्स लगा रहे क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी S का यूज़ हो रहा है। चलिए MEAN ही बताता हूँ। MEAN का मतलब होता है मीन, और मीन मीन्स होता है मतलब, जैसे किसी भी चीज़ का मतलब। अगर हमें बोलना है कि एप्पल मीन्स सेब, अगर मुझे मीन्स नहीं पता है तो मैं क्या बोलूँगा, एप्पल मतलब सेब। तो इस जगह पे मैंने मतलब की जगह पर मीन्स का यूज़ किया, ठीक। MEAN मीन होता है, उस पर मैंने S अपॉस्ट्रॉफी S। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये अपॉस्ट्रॉफी S। इससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ध्यान से पहले। चलिए आगे बढ़े। प्ले, नेक्स्ट वर्ड हमारा प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना, आपको तो पता ही होगा, आप वैसे तो खेलते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। PLAY, अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिए, अगर पता है तो वेरी गुड। चलिए प्ले मीन्स खेलना, पुल मीन्स खींचना, प्ले मीन्स खेलना, और पुश मतलब होता है धक्का देना। चलिए हमने यहाँ पे 3 मीनिंग कंप्लीट किए।
आगे बढ़ते हैं। गेम, अब देखिए प्ले तो हो गया, अब प्ले तो हो गया खेलना, लेकिन क्या खेलना, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि गेम क्या होता है। अब देखिए गेम को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गेम, और हिंदी में नहीं मालूम है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। गेम, गेम को बोलते हैं पहले तो स्पेलिंग GAME, गेम। गेम मीन्स होता है खेल। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इसको गेम नहीं बोलेंगे। वैसे तो हर किसी को गेम की मीनिंग पता होती है, फिर भी मैंने आपको एक बार यहाँ पे क्लियर करने के लिए सिर्फ बोला गेम नहीं बोलेंगे। जब ए आएगा, किसी भी वर्ड के बाद ए आता है और उसकी साउंड अगर ए आए, दो में से एक आती है, तो उसको हम ए नहीं बल्कि ए बोलेंगे, यानी कि सिंगल मात्रा वाला पाई को सिंगल मात्रा वाले ही हम वर्ड बोलेंगे। ए, जैसे कि यहाँ पर भी आया एक गेम, ओके। गेम, गेम मीन्स होता है खेल। प्ले मीन्स खेलना होता है, ध्यान रखिएगा, खेलना मतलब कि काम करना। लेकिन जिस चीज़ को हम काम करते हैं खेल पर, वो है गेम। यानी कि अगर हम बोले कि राम खेल खेलता है, तो यहाँ पर कैसे बनेगा बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए राम एक लड़का है, तो सबसे पहले उसका नाम आएगा राम, फिर एक लड़का है इसीलिए उसके साथ राम के साथ प्ले आएगा, प्लस एस या ES आएगा। जैसे कि अभी टेंस तो आपने नहीं सीखा है, फिर भी आपको एक एग्जाम्पल की तरह से बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर किसी भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहाँ पर एस या ES आएगा। अगर थर्ड पर्सन में छोड़िए, एक लड़का है, एक लड़के की बात आ रही है, तो एस या ES आएगा। चलिए मैं बता, राम प्लेस गेम, यहाँ पर द भी लगा सकते थे, ऐसे ही बोल सकते थे राम प्लेस द गेम, ओके। आप अभी इस पे ध्यान न दीजिए, बस आप इसको बस आप मीनिंग याद कीजिए। मैंने मीनिंग के लिए आपको ये एक सेंटेंस दे दिया, जिससे कि आप थोड़े बहुत हो सकता है याद कर सकेंगे। मुझे यकीन है कि याद हो जाता है ऐसे वर्ड, जैसे कि मैंने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होम, नेक्स्ट वर्ड मैंने बता दिया है होम। होम मीन्स क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। बहुत लोग इसकी स्पेलिंग बहुत ही रॉन्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो, HOM, ना, गलत, बिल्कुल भी ऐसी मीनिंग नहीं होती है। पूरी मीनिंग नहीं बोलेंगे तो आप उसका सेंटेंस के हिसाब से, अगर तो पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा। आपने कहीं लिख दिया किसी सेंटेंस में कि वो मेरा घर है, वहाँ पर आपने बोल दिया दैट इज माई होम, और किसी ने पूछ लिया कि बच्चा होम की स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, तो आप क्या करेंगे, आपकी तो पूरी सेंटेंस ही खराब हो जाएगी। एक नंबर का अगर एक सेंटेंस है तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, 10 नंबर का है तो वो तो और गया। चलिए मैं होम की स्पेलिंग इसीलिए मैं आपको लाया हूँ ताकि आपके स्पेलिंग कभी भी मिस्टेक ना हो। इसकी स्पेलिंग है HOME, होम। होम मीन्स घर, HOME, यहाँ पर ई पे गिरा, वर्ड मीनिंग, इसीलिए मैं बता रहा था कि आप हर एक वर्ड याद रखें, होम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेफ, DEAF, डेफ। डेफ मीन्स होता है बहरा, ठीक। डेफ, इसको DEAF को डीफ नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे डेफ। डेफ मीन्स बहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डम, DUMB, यहाँ पर जो बी आप वर्ड देख रहे हैं ये बिल्कुल से साइलेंट है, मीन्स इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आप इसको डम ब नहीं कह सकते, यहाँ पर बी साइलेंट वर्ड है। डम, इसे हम कैसे बोलेंगे, इसको डम, आप भी बोलिए डम, ठीक है, डम बोलेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 32 पे हम आ गए हैं अभी तक। लेम, लेम मीन्स होता है लंगड़ा, ठीक, LAME, लेम। लेम मीन्स लंगड़ा। चलिए आगे बढ़े। अलाइव, अलाइव मीन्स होता है जीवित, ALIVE, अलाइव। अलाइव मीन्स जीवित। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टे, STAY, स्टे। स्टे मीन्स होता है ठहरना किसी जगह पर कुछ समय के लिए, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। और एक मीनिंग होती है स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप मीन्स होता है रुकना,
अब आप बताइए स्टे और स्टॉप में क्या फ़र्क है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं तो वीडियो लाऊंगा ही, लेकिन अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो और जल्दी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइंड मीन्स क्या होता है, तो आपको अब मैं बताता हूँ। FIND, फाइंड। फाइंड मीन्स होता है पाना या फिर ढूंढना। जैसे कि मैंने बोला था ना, किसी भी चीज़ को ढूंढते हैं हम तो वहाँ पर सर्च लगा सकते हैं और लुक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जब फाइंड मीन्स भी होता है पाना या ढूंढना। जैसे आप एक बॉल पा जाते हैं तो आप उस चीज़ को पाते हैं, यानी कि पा जाते हैं, आपके पास में आ जाता है। और अगर आपका बॉल वही गुम हो जाए तो आप उसको क्या करते हैं, ढूंढते हैं, उसे सर्च नहीं करते, फाइंड करते हैं अच्छी तरीके से। अगर किसी बुक में एरर है, किसी भी सेंटेंस में, मैं अगर आपको सेंटेंस देता हूँ या फिर कोई टीचर भी बुक पढ़ते हो, वहाँ पर लिखा रहता है कि फाइंड द एरर, यानी कि गलती ढूंढो, और उसे करेक्ट करने को बोलते हैं। तब ढूंढ ही नहीं पाएंगे तो कैसे करेक्ट करेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे फाइंड। जब हमें फाइंड की मीनिंग पता रहेगी तब ना समझेंगे कि फाइंड मीन्स क्या बताया क्या जा रहा है। फाइंड की मीनिंग क्या आती है, ढूंढना या पाना। चलिए पाना या ढूंढना, ढूंढना या पाना, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। FIND। नेक्स्ट वर्ड है बाय। बाय मतलब अलविदा नहीं, BUY, इसको बाय बोलेंगे, बाय नहीं। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, य से यज्ञ, ठीक है। य र के बाद यह आता है, य के बाद र आता है, ल, ऐसा। तो यहाँ पर हम य लिखेंगे। बाय मतलब होता है खरीदना। खरीदने को एक चीज़ और कहते हैं परचेज, ठीक। परचेज का मीन्स भी होता है खरीदना। इसमें क्या डिफरेंस है खरीदने में, आखिर क्यों ये दो मीनिंग बनाया गया, बाय और परचेज और सर्च और फाइंड, लुक, सी, वॉच, इन सब के बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो में लाऊंगा, जिसमें कि आप करीब हर एक वर्ड के बारे में जानेंगे। छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय के बाद है हियर। हियर को क्या कहते हैं, HEARE या HERE या HEERE। चलिए मैं बताता हूँ। HEARE तो कहते नहीं है, HEERE भी कहते नहीं है, तो कहते क्या है भाई, ये तो बता दो, यही सोच लेंगे आप। चलिए मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं HERE, ही और। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ही लिखेंगे, और लिखेंगे, र लिखेंगे, ही और, ओके। पर जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हियर। इसको दो तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट तरीका तो है हियर। हियर मीन्स यहाँ, और हियर मतलब भी यहाँ, मतलब बोलने का तरीका अलग है लेकिन मीनिंग दोनों की सेम निकल के आती है। हियर मीन्स यहाँ। मैंने जैसे कि आपको एक फर्स्ट में बताया था, कम के लिए एग्जांपल दिया था मैंने। कम मीन्स होता है आना। अब मैंने उस वर्ड में क्या बोला था, कम हियर, यहाँ आओ, ये वही हियर है। हियर की स्पेलिंग है HERE, हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ, ओके। गो देयर, वहाँ जाओ। हमने क्या बोला, पहले वहाँ बोला फिर जाना बोला। मीनिंग सेंटेंस जब बढ़ाते हैं तो कुछ इसी तरीके से बढ़ाते हैं। जैसे जैसे मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा वैसे वैसे आप समझते जाएंगे कि सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से ट्रांसलेट उसे किया जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा है कि उससे अलग है, किस तरीके से, मतलब हर एक पार्ट में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, चलिए
आगे बढ़ते जाते हैं। देयर मैंने बताया, देयर मीन्स वहाँ, गो देयर वहाँ जाओ, कम हियर यहाँ आओ। चलिए अब आगे बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा गिव। गिव, गिव मीन्स होता है, पहले स्पेलिंग देख लें, GIVE। गिव, बच्चों को पता होगा, मुझे पता है आप हंस रहे होंगे देख के, पर कोई बात नहीं, आप हंसेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वर्ड आप कभी कभी भूल जाते हैं। हर बच्चा को नहीं पता होता, बहुत लोग बच्चे क्या बोलते हैं, GIV, GEAV, GEEV या फिर GEEVE। बहुत तरीके से, मतलब अलग, जितने बच्चे उतने तरीके बोलते हैं, इसलिए मैंने मीनिंग लाया है इस वीडियो के अंदर। इस वॉइस ओवर के लिए ही मैंने ये बनाया था। वैसे तो मैं हो सकता है इसको मैं अच्छे तरीके से अपलोड कर पाऊँ कि न कर पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर अच्छी वो वीडियो आप तक पहुँच जाती है किसी तरीके से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके एक बेल आइकन आता है, उसको भी दबा लें, क्योंकि जैसे आप उसको प्रेस करेंगे आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज के द्वारा पहुंच जाएगी। जैसे मैं इधर वीडियो डालूंगा उधर आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा और आप उस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख पाएंगे। वैसे तो आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन एक पढ़ाई के लिए तो कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है टेक। टेक मीन्स होता है लेना या ले जाना। इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊंगा आगे चल के। चलिए नेक्स्ट, टेक के बाद होता है बीट। देखिए यहाँ पे TA था, अभी आपको एक चीज़ बता रहा है, TA है इसीलिए इसमें A लगा। अगर यहाँ पे TE होता, TA की जगह TEKE, तो यहाँ पे क्या था, टे नहीं होता था, टैक। और टैक मीनिंग का कुछ नहीं होता है, फिर भी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देना इस तरीके से बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीट, बीट मीन्स होता है पीटना। I बीट यू, मैं आपको मारूंगा, पीटूंगा, ऐसा। अब ऐसे अगर किसी की हत्या कर दी जाए तो क्या बोलें, अगर कोई किसी को जान से मार देता है तो कहता है कि मैंने उसे मार दिया। अगर कोई सेंटेंस है कि राम ने श्याम की हत्या कर दी, तो आप क्या बोलेंगे? आप उस जगह पे ये नहीं कह सकते कि राम बीट्स टू श्याम, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये किस तरीके से बनेगा मैं बताता हूँ, ऐसे बनेगा। देखिए राम किल्स, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए राम ने श्याम की हत्या की है, मान लीजिए की है, हाँ तो मुझे की है यानी कि कर चुका है। तो चलिए हम परफेक्ट से लेते हैं। राम थर्ड पर्सन है इसलिए एक आदमी का नाम है तो हैज़ लगेगा। ओके, राम हैज़ किल्ड, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे मैं भी थर्ड फॉर्म भी लाऊंगा, किल्ड टू श्याम, राम ने श्याम की हत्या की, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बीट नहीं यूज करेंगे, याद रखना आपको, सिर्फ किल, KILL, किल, किल मीन्स हत्या करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विन, WIN, विन, विन मीन्स होता है जीतना। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स डांटना। अगला वर्ड है नाइफ, नाइफ मीन्स होता है चाकू। फिर नेक्स्ट सॉर्ड, सोर्ड बोलते हैं इसको, SWORD, सोर्ड, सोर्ड मीन्स होता है तलवार। देखिए चाकू उससे छोटा, तलवार उससे भी बड़ा। अगर एक इंसान है, नाइफ लिया है और बोलता है कि मेरे पास चाकू है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुमसे तलवारबाजी में जीत जाऊंगा, तो उसको याद आता है कि अरे हाँ मेरे पास तलवार भी है, तो फटाक से तलवार निकालता है और उसको बोलता है ये लो मेरे पास तलवार है। तो देखो चाकू आ गया, तलवार आ गया, लेकिन उसको उन दोनों में से किसी को ये नहीं पता है कि हम इसे क्या करेंगे। फिर एक आदमी आता है और बताता है आप इन सब चीज़ से कट कर सकते किसी भी चीज़ को, सामान को। देखिए CUT, कट, कट मीन्स काटना होता है। से आपने भाजी कट, वेजिटेबल कट किया, रिबन, पेपर, ये सब कट करते हैं
तो आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो नहीं करना चाहिए क्योंकि सीजर कैंची है। पढ़ रहा हूँ ना, कुत्ते नहीं तो चिल्ला दिया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अभी हमने जाना CUT कट। कट मीन्स काटना किसी भी चीज़ को। चलिए कट से रिलेटेड एक मीनिंग बताता हूँ जिसको हम कहते हैं बाइट। अब बाइट कैसे काटना ये बताता हूँ। देखिए पहले हमने चाकू देखा यानी कि नाइफ, और स्वॉर्ड दोनों का मतलब होता है, एक का मतलब होता है चाकू नाइफ मीन्स, और स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। और दोनों से क्या करते हैं, कट करते हैं। एक और काटना होता है इससे रिलेटेड, काटने से रिलेटेड क्या होता है, बाइट, जिसको हम कभी कभी बोलते थे कौर, जैसे कि खाते हैं तो 1 बाइट 2 बाइट पीस ऐसा होता है। तो ये नहीं, देखिए BITE, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। बाइट, बाइट मीन्स होता है दांत से काटना। अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो दांत से काटता है। अगर हम किसी की उंगली को काट लें अपने दांतों से तो उसको हम कहते हैं बाइट। उस जगह पर हमने बाइट का यूज़ किया। कट बाई बाइट, दांतों द्वारा काटा गया। ठीक है, कट लगाते हैं वहाँ पर और बाइट लगाते हैं यहाँ पर। चलिए BITE बाइट, बाइट मीन्स दांत से काटना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बो, BOW, बो मीन्स होता है धनुष। धनुष को बोलते हैं बो इंग्लिश में, और एरो को बोलते हैं तीर। एरो की मीनिंग क्या है, एरो मीन्स तीर, और स्पेलिंग ARROW, एरो, BOW, बो, ARROW, एरो। बो मीन्स धनुष और एरो मीन्स तीर यानी बाण, धनुष बाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पून, SPOON, स्पून। स्पून मीन्स होता है चम्मच। अभी हमने 50 मीनिंग्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अभी हमारे टोटल 103 मीनिंग्स बचे, यानी कि टोटल 103 वर्ड मीनिंग अभी बाकी है। तो धीरे धीरे पढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा नेक्स्ट मीनिंग है ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना, OPEN स्पेलिंग है इसकी, OPEN, ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलना। इसको ओपन नहीं बोलते हैं, इसको ओपन बोलते हैं। ओपन नहीं बोलेंगे, ओके। ओपन आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन आप बोल सके तो ओपन का ही यूज़ कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज, क्लोज मीन्स होता है खास यानी करीबी। कोई अगर आपका फ्रेंड है, दोस्त है जो आपके बहुत खास है, बहुत मतलब ज़्यादा फ्रेंड है उससे आप, तो उसको आप क्लोज बोलते हैं। और अगर स्पेलिंग को पहले देख लेते हैं, CLOSE, क्लोज, क्लोज होता है। और अगर आप इसको बोलने का तरीका चेंज कर दे, स्पेलिंग तो सेम रहेगी CLOSE, पर इसकी बोलने को, जो इसका बोलने का तरीका है वो बदल जाएगा। इसको हम क्लोज बोले अभी को, खास यानी करीबी। और नेक्स्ट मीनिंग जो है क्लोज बोलते हैं इसको, CLOSE। दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, करेक्ट है। CLOSE दोनों को बोलते हैं क्लोज, बस बोलने के तरीके से मीनिंग चेंज आती है। इसीलिए तो बोला मैंने आपको कि अगर इसको आप प्रोनाउंस करने ही नहीं जान पाएंगे तो आप मीनिंग बना ही नहीं पाएंगे। अगर आपने कहीं बोलना चाहा कि आप मेरे करीबी दोस्त हैं, तो यू आर माई क्लोज फ्रेंड बोलने की जगह आप अगर उसको गलती से भी बोल दें यू आर माई क्लोज फ्रेंड, तो आपकी सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा तुरंत। अगर आपने उसको बोला यू आर माई क्लोज फ्रेंड, तो वो सोचेगा आप मेरे बंद करने के फ्रेंड हैं, यानी बंदी दोस्त हैं, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से आप उससे बात भी नहीं कर पाएंगे और वो गलत मीनिंग निकाल देगा। इसलिए इसको बोलने का तरीका याद रखना चाहिए। अगर आप खास बोल रहे हैं तो क्लोज बोलेंगे, और अगर आप बंद करने को बोल रहे हैं यानी किसी भी चीज़ को बंद कर दो तो क्लोज बोलेंगे। जैसे क्लोज द डोर, हाँ क्लोज द डोर। अगर दरवाजा बंद करना है तो शट द डोर बोलते हैं, और कहीं कहीं क्लोज भी बोलते हैं। किसी ढक्कन को लगाना है तो आप कह सकते हैं क्लोज द टैप। कैप, कैप मतलब होता है ढक्कन, टैप मतलब होता है नल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्माइल, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना।
स्माइल की स्पेलिंग है SMILE, ठीक है। बहुत लोग इसको कैसे लिखते हैं SMIL, ये रॉन्ग है, SMILE स्माइल। इसको स्माइली भी नहीं बोलते हैं, इसको स्माइल बोलते हैं, ठीक है। स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कुराना। चलिए नेक्स्ट मीनिंग पे पढ़ते हैं अपने। हमारा अगला वर्ड है ब्रेव। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। अब ब्रेव की मीनिंग है ब्रेव की स्पेलिंग BRAVE, ब्रेव। इसको ब्रेव बोलेंगे, कैसे लिखेंगे? आधा ब, फिर र की मात्रा, फिर ए की मात्रा, और फिर व से वकील व, ठीक। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। 56 मीनिंग बोल रहा हूँ मैं लास्ट। अभी आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ेंगे। कॉवर्ड, कॉवर्ड बोलते हैं। कॉवर्ड मतलब होता है कायर, कॉवर्ड, ओके। काउ वर्ड आप बोल सकते हैं, पर काउ वर्ड नहीं होता, इसको बोलते हैं काउ वर्ड, कॉवर्ड। चलो बताता हूँ। COWARD, कॉवर्ड। कॉवर्ड मीन्स होता है कायर, जो डरपोक हो, उसे हम कॉवर्ड बोल सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो हम उसे कायर बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे हम कॉवर्ड बोलेंगे, ठीक है। कॉवर्ड, कॉवर्ड मीन्स कायर। स्पेलिंग एक बार फिर से बोल देता हूँ, COWARD। अगर आपको काऊ की स्पेलिंग आती है तो एकदम इजी है, बस आपको COW लिखना है, फिर ARD लिख देना है, आर्ड, कॉवर्ड। कॉवर्ड मीन्स कायर। चलिए आगे बढ़े। फॉरएवर, फॉरएवर मीन्स होता है हमेशा, FOR, फॉरएवर, EVER, फॉरएवर। फॉरएवर मीन्स हमेशा। चलिए रेडिश, नेक्स्ट मीनिंग पे हम आते हैं। रेडिश, RADISH। इसकी स्पेलिंग में याद रखिएगा, डबल डी नहीं रहता है। कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है तो हम लगा देते हैं डबल डी, पर ये हमें याद रखना है कि RADI है, डबल DI नहीं, RADISH। रेडिश, रेडिश मीन्स मूली। और रेडिश से मिलने के बाद आते हैं कैरेट पर। चलिए कैरेट का स्पेलिंग है CARROT, कैरेट। कैरेट मीन्स गाजर। इसको गाजर नहीं गाजर बोलते हैं, ज के नीचे एक छोटा सा बिंदु, गाजर। चलिए आगे बढ़े। पेन, पेन मीन्स क्या होता है? लिखने वाला कलम या फिर कुछ और? चलिए मैं बताता हूँ। पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, जिसको हम पेन बोलते हैं, पर पेन नहीं होता वो, इसको हम पेन बोलेंगे। इसको हम गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, इसीलिए हमारा मीनिंग भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे पेन बोलेंगे। पेन की स्पेलिंग क्या होती है? PAIN। और AI से क्या होता है इंग्लिश में? A होता है। वैसे तो E से A होता है और AI से I होता है, लेकिन जब हम अगर दो वर्ड को साथ में लेते हैं PAIN जैसे, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंस करने का तरीका ही चेंज होता है। इसको प्रोनाउंसिएशन होता है पेन। पेन मीन्स दर्द। अगर लिखने वाले आप पेन की बात कर रहे हैं तो उसको आप पेन बोलेंगे, कलम यानी कि जिससे आप लिखते हैं, उसको बोलते कैसे हैं? पेन। और मीनिंग क्या निकलता है? कलम। उसका स्पेलिंग PEN, ठीक। पेन, पेन मीन्स होता है कलम, और पेन मतलब होता है दर्द। तो आज से अपने प्रोनाउंसिएशन के कॉन्फिडेंस को चेंज करिए, तरीका बदलते जाइए आप, और खुद को इम्प्रूव करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉयन, लायन मीन्स तो आपको पता ही है, LION, लायन। लायन मीन्स होता है शेर, ठीक है। आगे बढ़े। टाइगर, टाइगर मीन्स होता है बाघ या लकड़बग्घा, और या फिर हाँ, दो ही चीज़ होता है। आप तीसरा तो मैं बता देता हूँ अभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं चीता। चीता, चीता वैसे तो पैंथर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम माने तो चीता भी कह सकते हैं। पैंथर या चीता, ठीक है। चीता माने चीता, और पैंथर मीन्स भी चीता, चीता। पैंथर का स्पेलिंग होता है PANTHER, पैंथर। और चीता की स्पेलिंग CHEETAH, चीता। इंग्लिश में चीता बोलेंगे और हिंदी में चीता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉक्स, फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, FOX,
इस पर देखिए आपने एक एक्स पर मीनिंग यहाँ पर याद कर लेना है आपको। छोटा सा स्पेलिंग है, आप कभी भी अगर चाहें तो आप इसे वर्ड मीनिंग में खेल सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे ही मैं अभी आपको एक्स पर बहुत सारे मीनिंग्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर उसे ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स क्या होता है? छोटा। शॉर्ट की स्पेलिंग SHORT। अब शॉर्ट को अपोजिट में लेते हैं। शॉर्ट का अपोजिट मीन्स लंबा, छोटा का लंबा और लंबे का छोटा। ठीक है, चलो लंबे को क्या कहते हैं? बिग। बिग को तो बड़ा कहते हैं, BIG होता है। टॉल कहते हैं। चलिए बता दिया आपने, टॉल। टॉल की स्पेलिंग क्या होती है? इसको टाल नहीं बोलेंगे, याद देखिएगा TALL है, लेकिन इसको टॉल बोलते हैं, टाल नहीं। ठीक है, TALL, टॉल। टॉल मीन्स होता है लंबा। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम पे आपको कहना है कि सबसे लंबी सड़क या फिर सबसे लंबा कोई भी चीज़, तो आप वहाँ पर टाल नहीं टॉल करेंगे। टॉल, आओ का साउंड आएगा, टॉल। ठीक है, लास्ट में क्या है? टॉल, TALL। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट एंड टॉल मैंने देख लिया अभी तक हमने। अब आगे बढ़ें। माय, जो कि आप कभी कभी बोलते हैं मेरा। अगर आपको कुछ बोलना है कि मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे अंकल या फिर मेरी मम्मी, तो आप क्या बोलेंगे? माय, आई नहीं बोलेंगे वहाँ पे। आपको अगर आई बोलेंगे तो मैं हो जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं, मैं खुद की नहीं बात कर रहा हूँ, अपने मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में, अपने अंकल के बारे में या फिर अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंकल मीन्स होता है चाचा, मामा या मौसा, फूफा। याद रख लीजिए, अंकल की स्पेलिंग होती है UNCLE, अंकल। अंकल मीन्स चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ये सब होते हैं अंकल मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय के बाद आता है माइन। अब देखिए यहाँ पर मैंने माय को माइन में बदला, क्योंकि माइन मतलब होता है मेरा, और मैंने इसलिए ये मीनिंग लिया कि आप कंफ्यूज ना रहें। देखिए माइन मीन्स भी मेरा और माय मीन्स भी मेरा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? माय मतलब मेरा, जैसे मेरा नाम, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा सामान। ठीक है, दिस इज़ माय, खाली इतना कह सकते हैं। लेकिन अगर कहना है मेरी किताब, सामान की बात हो रही है, वैसे तो आप माय का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये इंग्लिश है, ये अगर आप अच्छे से बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा और सुनने वाले भी समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, चलिए माइन, MINE होता है, माइन। इसको बोलते हैं माइन या मायन, पर मायन आप बोलेंगे तो शायद से आप रॉन्ग भी रहेंगे, लेकिन इसको आप माइन बोलेंगे तो गलती नहीं होगी। तो आप इसे माइन लिखिए, माइन। ओके, माँ फिर छोटी ई फिर ना, माइन। माइन मीन्स मेरा, मेरी, मेरे। जैसे मेरी बुक, माइन, दिस इज़ माई बुक भी बोल सकते हैं, दिस इज़ माइन बुक भी बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर करके इसको आप माइन यूज़ करें तो अच्छी बात रहेगी। चलिए आगे बढ़ें। मेरा और मेरा दोनों हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हिज, HIS। हिज मीन्स क्या होता है? हिज मतलब होता है उसका। किसके लिए? लड़का के लिए। कैसे बोलेंगे? उसका मोबाइल, उसका बैट, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके चाचा, उसके भाई, और अगर उसकी बहन, लड़का है कोई और कहना है उसकी बहन, तो इस जगह पे आप हिज लगाएंगे। अभी मैं एक वीडियो में आपको हिज और हर बताता हूँ। पहले मीनिंग HER, हर मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके, लेकिन लड़की के लिए। जैसे उसकी बहन, उसकी मम्मी, उसके पापा और उसके भाई, तो ये लड़की के लिए हो। किसी लड़की की बात अगर हो तो दोनों में को आप हिंदी में तो वही बोलेंगे उसका, उसकी, उसके, लेकिन इंग्लिश में हर लगा देंगे। जैसे हर फादर, हर ब्रदर एंड हर मदर, हर अंकल। यहाँ पे अगर आप S लगा देंगे
तो बना पाएंगे। कोई बात नहीं है, अभी मैं आगे चल के जब वीडियो में और डालूंगा या तो आपको जब आएंगे ट्यूशन पढ़ने तो आपको पूरी नॉलेज दूंगा इस बारे में। तो पहले ये मीनिंग को याद कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर, देखिए देयर का मीनिंग क्या होता है? THEIR, THEIR, ठीक है। देयर, देयर मीन्स होता है उनका, ज़्यादा लोगों का। अगर आपको कहना है कि मेरे दोस्त हैं उनके पास, उन सभी के पास, जैसे अगर उन सभी के लिए अगर लगाना है तो देयर। जैसे अगर कोई नाम है, एक बड़ा पेड़ है और आप उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करते हैं, जैसे कि पेड़ में कितने होते हैं, टहनी होती हैं और पत्ती होती हैं, जड़ होते हैं, पेड़ खुद होता है, फल होता है, बीज होते हैं। इन सब को आप अगर बोलना है कि जैसे आपको बोलना है पेड़ और उनके नाम, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम, यानी उनके शरीर के नाम कैसे बोलेंगे? ट्री एंड देयर पार्ट्स ऑफ नेम इंग्लिश टू हिंदी। अगर आप ऐसे डालेंगे गूगल या यूट्यूब पर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी। आप उसमें से कोई सा भी एक वीडियो देख करके आप पेड़ के बारे में पूरी इंग्लिश नॉलेज ले सकते हैं कि कितने उसके अंदर मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसमें आपको बताऊंगा। कुछ टाइम बाद वीडियो बनेगी तब मैं बनाऊंगा ज़रूर। चलिए आगे बढ़े। हमने अभी को देयर पढ़ा, अब देखते हैं देयर्स। कहीं कहीं देयर्स भी लिखा रहता है, एस लगा रहता है, ओनली एस। उसकी मीनिंग क्या निकलती है? उसकी मीनिंग भी सेम होती है, उसका, उसकी, उसके, लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़र्क होगा जो कि आपको मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर इसमें बताया लगा तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, वैसे ही इतने टाइम हो गए हैं। मैं आपको आगे चल के जब न्यू वीडियोस लाते रहूँगा तो आपको बताते जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑफल, ऑफल इसको कैसे बोलेंगे? ऑफल, AWFUL, ऑफल। इसको ऑफुल नहीं बोलेंगे, ठीक है? ऑफल, और प के नीचे एक बिंदु, फिर ल। आपने लिखा, एक बार बताता हूँ, आ फिर औ, चंद्र बिंदु नहीं, सिर्फ चंद्रमा बनाना है ऊपर, फिर फ लिखना है और फिर ल लिख देना है, ठीक है? ऑफल, ऑफल मीन्स होता है बकवास या बेकार। जैसे नॉनसेंस बोलते हैं तो नॉनसेंस मतलब होता है बदतमीज। अगर कोई बोले स्टॉप योर नॉनसेंस तो नॉनसेंस का मतलब भी होता है बकवास करना, अपनी बकवास बंद रखो। और ऑफल मीन्स भी होता है बकवास या बेकार। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे पढ़ते हैं। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है? अटपटा। इसकी स्पेलिंग याद रखिए, बड़ी है पर काम की है। ऑकवर्ड की स्पेलिंग है AWK, ऑकवर्ड, AWKWARD। इस तरीके से बोलेंगे। ऑक की स्पेलिंग याद रखना है आपको, AWK, ऑक, ऑक, फिर वर्ड, ऑकवर्ड, WARD। इसको WO नहीं बोलना है, आपको याद रखना है। वर्ड की स्पेलिंग ये अलग है और वो वर्ड अलग है। अच्छा बताता हूँ, वो उस वर्ड को क्या कहते हैं? WORD। उस वर्ड को आप कहते हैं शब्द। अगर आप कोई एक शब्द बोलते हैं, जैसे आपने बोला ऑकवर्ड, तो ये एक शब्द हो गया। अगर आपने एक वर्ड बोला, जैसे ए हिंदी में बोलेंगे तो अ, क, ग, घ, कुछ भी एक वर्ड। और अगर एक आपको एक स्पेलिंग है सिर्फ, और अगर आपको एक वर्ड बोलना यानी कि शब्द बोलना, जैसे कि सीखने या फिर वाला, पढ़ने वाला, एक वर्ड, जिससे हमें एक मीनिंग निकल के आए। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हमारा नेक्स्ट मीनिंग है आवर। ओके, आवर,
आर भी बोलते हैं, अवर भी बोलते हैं और इसको आवर भी कहते हैं। आप इसे 3 तरीके से बोल सकते हैं। फर्स्ट आवर, अवर या फिर आर, 3 तरीका मैंने बताया। इन तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मीनिंग निकलता है हमारा। ठीक है, तीनों का मतलब निकलता है हमारा। कैसा? जैसे कि अगर बोलना है हमारा देश, आर कंट्री, अवर कंट्री, आवर कंट्री, 3 तरीके से बोल सकते हैं। स्पेलिंग है HOUR, आवर, आवर, अवर या आर, और भी बोलते हैं इसको बहुत लोग, लेकिन आप हो सके तो आप बोलिए आवर। आवर मतलब घंटा भी होता है, जैसे कि 1 घंटे घड़ी के हिसाब से टाइम होता है ना। अगर 1 घंटे बीते, 2 घंटे, 3 घंटे। और घंटी क्या बोलते हैं? बेल, BELL, बेल। बेल मीन्स घंटी। जो कि अभी आप देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाइए और वहीं पे देखिए एक घंटी आएगी, आप उसको दबा सकते हैं। क्योंकि अगर उसको आपने नहीं दबाया होगा तो अब मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप उसको दबा लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आप फटाक से उसे देख सकें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देयर के बाद, आवर के बाद ऐसे ही आता है आवर्स। अभी हमने देखा देयर, देयर्स, अब हमने देखा आवर, अब देखेंगे आवर्स, आवर्स या आवर्स या आवर। ओके, आवर्स। चलिए 3 तरीके से मैंने इसको भी बता दिया आपको, आवर्स, आवर्स या आवर्स। इसका मतलब क्या होता है? आवर्स, आवर मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा के लिए। अगर हमारा, अगर कोई बड़ा चीज़ नहीं है तो हम लोग ज़्यादा है। जैसे अपनी कंट्री, तो हम सिर्फ मेरा तो है नहीं, वो मेरी नहीं है, हमारी कंट्री है ना, हमारा इंडिया। कोई से भी देश में अगर हम हैं तो हम उसे हमारा बोलते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आवर्स, आवर्स मीन्स भी होता है हमारा, हमारी, हमारे, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, एक से ज़्यादा लोगों का। कंट्री भी एक से ज़्यादा लोग की है, सिर्फ मेरा है नहीं या तो आपका नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन, देन मतलब होता है तब। जैसे आपने बोला कि अगर आपने मुझे मोबाइल दिया तब मैं आपको चार्जर दूंगा। अगर आपने मुझे पढ़ाया तब मैं आपको सर बोलूँगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप बोलते हैं, अगर आपको बोलना है कि अगर आपने मुझे पढ़ाया, इफ़ यू रीड मी, टीच मी बोल सकते हैं। अगर आप उससे पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का भी 3 तरीका होता है। एक होता है 3 स्पेलिंग होती है, स्टडी, रीड और टीच। टीच मीन्स तो पढ़ाना होता है, वैसे तो रीड। आप 3 तरीके से नहीं, 2 ही तरीके बोल सकते हैं, टीच, स्टडी एंड रीड, READ, रीड। रीड मतलब पढ़ना, और स्टडी STUDY, जैसे कि आपने मेरे चैनल पे देख लिया होगा, सचिन तिवारी स्टडी वीडियो है। स्टडी मीन्स होता है पढ़ना। पर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैं अगली वीडियो में आपको एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें आप पूरी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उस पर कमेंट करके लिखिए डाउट। डाउट की स्पेलिंग क्या होती है? आपको ये डाउट की स्पेलिंग आपको कहीं से भी निकालनी है, किसी डिक्शनरी या फिर गूगल पर से, और आप वहाँ पर कमेंट करिए। अगर आपने एक बार लिख दिया डाउट तो मुझे समझ में आ जाएगा और मैं वो वीडियो बना दूंगा, जितने भी कन्फ्यूज़न वाले वर्ड है सब। वैसे तो मैंने ऑलरेडी कुछ कन्फ्यूज़न वाले वर्ड निकाल रखे हैं आपके लिए डिक्शनरी में, प्लेलिस्ट में, सॉरी, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। अभी भी वो वीडियो है कन्फ्यूजिंग वर्ड से एक जैसे ही सिमिलर वर्ड जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन मतलब तब। अब आगे बढ़े। फ्यू, फ्यू की स्पेलिंग क्या है? FEW। इसको फ्यू लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? फ्यू, फ्यू मीन्स होता है थोड़ा, कुछ, जिसे गिन सकते हैं। जैसे कि कुछ रुपए, आप रुपए गिन सकते हैं। और अगर आपको बोलना है कि सम, सम मीन्स होता है कुछ या थोड़ा।
जैसे एस, पहले स्पेलिंग पे ध्यान रखिए, SOME, ठीक है, SU नहीं रहेगा यहाँ पर, SO रहेगा, SOME, सम। सम में कुछ, थोड़ा, पर जिसे गिन नहीं सकते हैं। कैसे, क्या नहीं गिन सकते हम? थोड़ा पानी, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 पानी, 3 4 पानी, 3 वाटर 4 वाटर इंग्लिश में। चाय को 1 टी, 3 टी, 4 टी, 7 टी, कुछ भी करके नहीं कर सकते आप 1 2 3 4 करके कुछ भी। तो आप ना तो वाटर को गिन सकते हैं ना तो टी को गिन सकते हैं, लेकिन अगर आप तब इस जगह पे आप सम लगा सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि मुझे थोड़ा चाय दो, तो आप बोलेंगे गिव मी सम टी, ठीक। अगर पानी चाहिए तो टी की जगह वाटर, गिव मी सम वाटर। और अगर आपको बोलना है मुझे थोड़े बॉल दे दो, जिससे आप गिन सकते हैं, जैसे थोड़े चने दे दो, तो आप उसे गिन सकते हैं कि मुझे थोड़े चने दे, मतलब कि 4 चने, 5 चने, 6 चने, इस तरीके से आप कह सकते हैं फ्यू, जिसे आप गिनेंगे उससे फ्यू। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए एग्जाम्पल के साथ। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। ब्लैंकेट, नेक्स्ट मीनिंग है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मतलब होता है, ब्लैंकेट बोलते हैं इसको। ब्लैंकेट कैसे लिखेंगे? आधा ब, पूरा ल, फिर डबल ए, यानी कि ए की मात्रा, ए के बाद जो आता है ए, फिर ब्लै हो गया, फिर आधा न, फिर क लिख के ए की मात्रा, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं, ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं। इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हैं, चाहे तो आप ब्लैंकेट बोलें या फिर ब्लैंकेट बोलें। अगर ब्लैंकेट लिखेंगे तो आधा ब, ल, फिर ए की मात्रा, फिर आधा न, फिर क, फिर ए की मात्रा और फिर ट। देखिए आपके स्क्रीन पे हो सकता है शो भी हो रहा हो। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल। मैंने आपके लिए दोनों लिख दिया है, अगर आप देख सके तो ब्लैंकेट और ब्लैंकेट, ब्लैंकेट और ब्लैंकेट दोनों दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स होता है लाना या ले जाना। इसके लिए आप अभी खाली आप वर्ड पे ध्यान रखिए, आप इसको यूज़ कैसे करते हैं ये मत सोचिए। चलिए ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना या ले जाना। ब्रिंग की स्पेलिंग क्या है? बहुत इजी है, BR+ING। अब आपने कॉन्टिन्यूअस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली होगी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं लिए हैं तो उसके लिए भी वीडियोस आ जाएंगे, अगर ली है तो बहुत अच्छी बात है। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स होता है लाना या ले जाना। ब्रिंग की स्पेलिंग होती है, बस आपको ING याद रखना है और BRING, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना। नेक्स्ट है बंच, BUNCH, बंच। बंच मीन्स होता है गुच्छा। नेक्स्ट है केज, CAGE, केज। केज मीन्स होता है पिंजरा, CAGE याद रखिए, केज, केज मीन्स पिंजरा। चलिए आगे बढ़े। केव, CAVE, गुफा, केव। केव मीन्स गुफा, इसको लिखेंगे केव, केव मीन्स गुफा, CAVE। नेक्स्ट है डैन, डैन मीन्स होता है गुफा रहने की। जैसे कि अगर कोई बड़ा जानवर लाइक लायन है, और हाँ लायन तो रहते ही है, गुफा में रहते हैं, तो आप उसे डैन बोलेंगे। और अगर केव मीन्स सिर्फ गुफा, अगर कोई गुफा है वहाँ पर कोई रहता नहीं है। कई तरीके के गुफे होते हैं, किसी में आग होता है, किसी में ठंडा पानी होता है, किसी मतलब उसमें कोई रह नहीं सकता, लेकिन जिसमें रह सकते हैं उसको आप डैन बोलते हैं, DEN, डैन। डैन मतलब गुफा रहने की। चलिए आगे बढ़े। डीप, डीप बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? डीप, बड़ी ई की मात्रा, क्योंकि स्पेलिंग है DEEP, डीप। डीप मीन्स होता है गहरा। अगर मैं आपको किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से बताऊं तो आपको मैं बोलूँगा, मैं आपको इस बारे में डीपली नॉलेज दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बोलता ना, आपको मैं डीपली पढ़ाऊँगा, यानी कि गहराई से बताऊँगा। डीपली की स्पेलिंग होती है DEPPLY, डीपली मतलब गहराई से, और डीप मीन्स होता है गहराई, यानी गहरा, गाढ़ा, ठीक है। आप उसे डार्क नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बताया था DARK, डार्क मीन्स अंधेरा होता है। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए, डार्क मीन्स होता है अंधेरा। चलिए
आगे बढ़े। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा डस्ट, DUST। हम आ गए 86 पर, टोटल मीनिंग हमारा 86 हो गए। ऐसे ऐसे करके आप पूरे 150 मीनिंग यानी कि 150 मीनिंग्स कवर कर लेंगे मेरे साथ और आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। चलिए डस्ट, DUST, डस्ट कैसे लिखेंगे? ड फिर आधा स और ट, डस्ट। डस्ट मीन्स होता है धूल, बड़ी ऊ की मात्रा, ध से धनुष, फिर बड़ा ऊ की मात्रा, फिर ल, धूल। धूल मीन्स डस्ट, डस्ट मीन्स धूल। आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। चलिए अर्ली, EARLY, अर्ली। अर्ली मीन्स जल्दी। मेरे स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा अर्ली मीन्स जल्दी, मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़े। कीप, KEEP, कीप। कीप मीन्स होता है रखना, और ऐसे तो पुट मतलब होता है रखना, PUT, पुट। पुट मीन्स रखना। आपको ये जो कीप और पुट में अगर कोई डिफरेंस चाहिए तो मैं इसके लिए जब डाउट क्लियरिंग वीडियो लाऊंगा, जब आप कमेंट करेंगे डाउट का मीनिंग, तो मैं वहाँ पर आपको वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स कैसे बनेंगे? टूवर्ड्स, वर्ड जैसे वर्ड स आधा स कैसे लिखेंगे? छोटा पहले ट, फिर छोटा ओ की मात्रा, फिर व, फिर आधा ड और ड पर र की मात्रा, फिर स। टूवर्ड्स बोलेंगे, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, टूवर्ड्स। और की तरफ कैसे लिखेंगे? बड़े की बड़ा की, फिर तर फ के नीचे एक बिंदु, फ नहीं। इसको आपको मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आप बहुत सारी नॉलेज लेने वाले हैं। आपके लिए बहुत सारी वीडियो आने वाली है, आप टेंशन ना लीजिए, फटाफट मैं वीडियो कवर करूँगा। चलिए आगे बढ़े। थ्रीटन, थ्रीटन या थ्रेटन, दो तरीके से इसे बोलते हैं, आप दोनों तरीके का यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग क्या है? THREATEN, ये स्पेलिंग क्या है आप ध्यान से रखिए। थ्रीटन, ठीक है? थ्रेटन या थ्रीटन, आप थ्रेटन बोल रहे हैं तो सही है। THREATEN, THREATEN, थ्रीटन। आप वैसे 10 की स्पेलिंग अगर आपको पता होगा 10 की, तो आप 10 की स्पेलिंग बनेंगे, लेकिन जब आप बोलेंगे उसको टन, इसको प्रोनाउंस करते हैं टन, थ्रेटन। थ्रेटन मीन्स होता है धमकी देना, यानी धमकाना किसी को। चलिए आगे बढ़े। एंटर, एंटर बोलते हैं इसको, इंटर या एंटर नहीं। इंटर अगर बोलेंगे तो वो मीनिंग अलग है, और एंटर बोलेंगे तो ये मीनिंग अलग है। चलिए आगे बढ़े। एंटर का पहले स्पेलिंग जान लेते हैं क्या होता है, और फिर इसका मतलब। आई तो है नहीं, ENTER, एंटर। एंटर मीन्स घुसना या फिर प्रवेश करना। अगर किसी भी कॉलेज में आप जाते हैं, स्कूल में, तो वहाँ पर आप एंटर करते हैं, घर के अंदर गए, एंटर टू होम, घर के अंदर। घर में गए तो एंटर इन होम और रूम, ओके। रूम मीन्स होता है कमरा, और होम मतलब होता है घर, हाउस मीन्स भी होता है घर। चलिए मैं इसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो लाऊंगा जब आप डाउट क्लियरिंग का वीडियो चाहेंगे तो। चलिए अब आगे बढ़े। एंटर मतलब होता है प्रवेश करना या घुसना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सी ऑफ, स्पेलिंग ध्यान रखिए। सी ऑफ की स्पेलिंग क्या है? SEE, सी, और OFF। यहाँ पर O सिंगल F नहीं रहेगा, ओके। OFF, ऑफ। सी ऑफ, सी ऑफ में होता है विदा करना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लुक फॉर, लुक फॉर कैसे लिखेंगे? स्पेलिंग क्या होती है? LOOK, यहाँ पर C नहीं आएगा, याद रखना है आपको। LOOK, बहुत लोग होते हैं LOOC लिखते हैं, ये मिस्टेक आप ना करें, ठीक। लुक फॉर, फॉर की स्पेलिंग FOR, लुक फॉर। अगर लुक फॉर के मीनिंग आप हिंदी में जानना चाहेंगे तो बताता हूँ। लुक फॉर मीन्स होता है ढूंढना, किसी भी चीज़ को अगर आप ढूंढते हैं, अगर आप अपने बुक को ढूंढ रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम
लुकिंग फॉर, क्योंकि ढूंढ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं काम को, अभी रुके नहीं है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक आप ढूंढते रहेंगे उसको। तो लुक प्लस ING, किसी भी चीज़ में अगर वर्ड में आप ING जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक रहा रही रहे में हो जाता है, रहा हूँ, रहे हैं या रही है। अगर आप खुद ढूंढ रहे हैं तो मैं ढूंढ रहा हूँ, तो I am looking for my book, मैं ढूंढ रहा हूँ अपनी पुस्तक यानी किताब। बुक की स्पेलिंग होती है BOOK, बुक, ठीक है, आप उसको बुक बोल सकते हैं, बुक मीन्स किताब। चलिए लुक आफ्टर, नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं। लुक आफ्टर, लुक फॉर के बाद आता है लुक आफ्टर, मीन्स होता है देखभाल करना, देखभाल करना। लुक आफ्टर का स्पेलिंग क्या है? LOOK। लुक आफ्टर की स्पेलिंग AFTER। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। और फॉर मतलब क्या होता है? के लिए या से, सॉरी के लिए, ओनली के। अगर किसी के लिए आपको कुछ कहना है तो फॉर और फिर उस आदमी का नाम। अगर आपके लिए तो फॉर यू, मेरे लिए फॉर मी, उसके लिए फॉर हिज हर, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। और अगर हमारे लिए तो फॉर अस, अस मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे। वी मीन्स भी हमारा, हमारी, हमारे। आप इस तरीके से अगर आप जानेंगे तो आपको आएगा वी और अस में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको डाउट क्लियर में कर दूंगा, आपको डाउट क्लियरिंग वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे ये वीडियो आती है, अगर कोई कमेंट करता है कोई भी, तो मैं फटाक से वीडियो तैयार कर दूंगा। चलिए मॉस्किटो, नेक्स्ट मीनिंग है मॉस्किटो। 95 मीनिंग्स हमने कंप्लीट कर लिया आज। मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स क्या होता है? मच्छर। MOS, इसकी स्पेलिंग याद रखना, बहुत बड़ी नहीं है फिर भी बहुत छोटी नहीं है, आपको बस याद रखना है। MOSQUITO, मॉस्किटो। मॉस्किटो, स्किटो कैसे लिखेंगे? ई नहीं बोलेंगे इसको। आपको एक प्रोनाउंस करने वाली वीडियो लाऊंगा जिसमें आप अच्छी तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन को समझ सकेंगे, किस चीज़ को कैसे बोलना है। तो आप ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। मौ लिखेंगे यानी कि म, फिर एक खड़ी पाई, फिर चंद्रमा। बिंदु नहीं देना है, बिंदु नहीं देना है, ओके। अगर आपने दे दिया तो उसको हटा दें, बिंदु नहीं देना है। चंद्रमा, मौ, फिर छोटा ई की मात्रा के साथ आधा स, क, मॉस्की। पहले मतलब आपको एक कंटिन्यू कैसे पाई खींचना मैं बताता हूँ। पहले आपने म लिखा, फिर माँ, फिर औ की मात्रा दिया, माँ हो गया चंद्रमा, और फिर एक पाई और खींच करके रखना है ऑलरेडी, फिर आधा स लिखना है, फिर क बनाना है उसको, फिर जो पाई आपने ऑलरेडी खींचा था अब उसको ऊपर ले जाइए और क के बाजू में या फिर स पर किसी भी जगह आप ऊपर से यानी कि लेफ्ट टू राइट करिए ताकि छोटा ई की मात्रा बने वो। मॉस्किटो, फिर ट लिखना है, फिर ओ की मात्रा देना है। मॉस्किटो, मॉस्किटो मीन्स होता है मच्छर। इस तरीके से आप कह सकते हैं। अगर आपको अभी भी मॉस्किटो लिखना नहीं आया तो आप ये देखिए वीडियो पर मैं आपने दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से मॉस्किटो लिखिए। चलिए नेक्स्ट, सौर या सावर, ठीक है, इसको दो तरीके से बोलते हैं, सौर या सावर। स्पेलिंग क्या है? SOUR। सौर बोल सकते हैं या फिर सावर, सौर, ठीक है। मान लीजिए हमने सौर बोला, सौर मीन्स क्या होता है? खट्टा, और सावर मीन्स भी होता है खट्टा। स्पेलिंग से हमें बस बोलने का तरीका इसमें दोनों चल देगा। जैसे कि हमने बोला था क्लोज और क्लोज, अगर आप उसको बोलते हैं तो स्पेलिंग चेंज होता है, लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। सौर या सावर, आप दो तरीके से आप इसे बिंदास बोल सकते हैं, जैसे आवर वैसे सावर बस। या फिर अगर आपको बोलना है सौर, SOUR, सौर भी कह सकते हैं, और SOUR सावर भी कह सकते हैं। चलिए सावर या सौर मीन्स होता है खट्टा। जैसे कि दही खट्टी रहती है, मट्ठे यानी कि वह बोलते हैं उसको WHY, वह मीन्स भी होता है मट्ठा, और वाई मीन्स क्यों भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटर, बिटर मीन्स होता है कड़वा। जैसे किसी भी चीज़ को आप मान लीजिए करेला है तो करेला क्या होता है? कड़वा आता है ना, बिटर बोलते हैं इसको, BITTER। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मेन है। अगर आपने स्पेलिंग गलत किया तो आपकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, टोटल
डिपेंड करता है आपको बोलने का तरीका और प्लस स्पेलिंग। अगर आपने इसको गलत तरीके से बाइटर भी बोला या फिर बाइटेर या फिर बीटर की जगह बीटेर बोला तो भी वो मीनिंग बदल जाएगा या फिर आपका मान ही नहीं रखेगा कोई कि ये आपको नहीं आता। इसलिए आपको लिखना है साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन और उसके मीनिंग। पहले आपको इंग्लिश लिखनी है, फिर उसको कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो लिखना है, और फिर उस मीनिंग का जो हिंदी यानी कि मतलब निकल कर आता है आप उसको लिखना है। अर्थ, शब्दार्थ जिसे बोलते हैं। शब्द क्या हो गया बिटर और अर्थ क्या हो गया कड़वा। इंग्लिश में बिटर की स्पेलिंग लिख लिया आपने, फिर उसको बिटर का बिटर लिख दिया और फिर कड़वा का अर्थ में मतलब कड़वा लिख दिया। तभी तो बोलते हैं वर्ड एंड मीनिंग। आपने वर्ड लिखा, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखा, फिर आपने उसकी मीनिंग लिखी। मीनिंग मीन्स क्या होता है मतलब, अर्थ। मीन जिसको बोलते हैं मीन, MEAN, मीन मीन्स अर्थ किसी भी चीज़ का। अगर आपको बोलना है व्हाट यू मीन तो कैसे हैं, आपके कहने का मतलब क्या है, मैं समझा नहीं, प्लीज़ वापस करिए। आप बोल सकते हैं व्हाट यू मीन, आपके कहने का मतलब क्या है। सिर्फ ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मीन मीन्स मतलब, अर्थ। आप जैसे जैसे इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे आपको इसका यूज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप सीख लेंगे कहीं ना कहीं से, अदरवाइज मैं कोई वीडियो लाकर आपको दे दूँगा। चलिए आगे बढ़े। 98 पर आके हम होप। होप मीन्स क्या होता है, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग जानते हैं, HOPE। हमने होप कई बार सुना है, लेकिन होप का एक दो मीनिंग होता है। आप देखते हैं कि आप में से किसको किसको दोनों पता है। अगर पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं मैं समझ जाऊंगा कि आपको पता है। चलिए होप, होप बोलते हैं HOPE, होप। होप मीन्स होता है आशा या उम्मीद। दोनों तरीके से आप दोनों को बोल सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से उम्मीद है, आपको लगता है, मतलब लगना एक हिसाब से, जैसे थिंक, THINK, थिंक मीन्स होता है लगना। जैसे कोई बोलता है ना मुझे लगा वो था, आई थिंक, मुझे लगा, आई थिंक्ड। सेकेंड फॉर्म आएगी मुझे लगा वो था, कौन था, आई थिंक ही वॉज। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं मुझे लगा वो है, आई थिंक राहुल है, आई थिंक राहुल है। ठीक है, अगर कोई है आपका फ्रेंड, आई थिंक राहुल है, कोई फ़ोन करता है तो आपके पापा पूछते हैं कि किसका आवाज़ है, तो आप बोलते हैं मुझे लगा मेरा दोस्त है, आपका दोस्त है राहुल, आप उसको बताते हैं आई थिंक राहुल, मुझे लगा राहुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HOPE, होप। होप मीन्स आशा या उम्मीद। और नेक्स्ट मीनिंग है होप, होप बोलेंगे। देखिए अब ये मीनिंग आपको याद रखना है और साथ में वो मीनिंग, तभी जो आपको मैंने बोला ना, ध्यान रखिए। HOPE पहला था और ये है HOP। ठीक है, इसको आप होप नहीं कह सकते, इसे आप कहेंगे हॉप। हॉप मीन्स कूदना, कूदना, जंप जिसे बोलते हैं, JUMP, जंप, या फिर HOP, हॉप। हॉप मीन्स भी होता है कूदना और JUMP, जंप, जंप मीन्स भी होता है कूदना। चलिए हमने यहाँ तक अपना 99 मीनिंग कवर कर लिए। अब बचे हैं 51 मीनिंग्स ओनली ऑन। 51 मीनिंग जैसे कंप्लीट कर देंगे हमारा ये 150 का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और आपको, मुझे याद हो रहा है कि आपको याद भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। हम ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको जल्दी से याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MISS 100 मीनिंग हो गए। MISS, मिस मीन्स होता है याद करना। आप इसे कैसे लिखेंगे, म पहले छोटी ई की मात्रा, फिर मी हो जाएगा, मी फिर स, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, पहले पाई फिर मी, म और फिर स। पहले पहले पाई आएगा, फिर म आएगा और फिर स आएगा। मिस मीन्स याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद करना मतलब किसी को याद करना। अगर
आप अपना मोबाइल टीवी देख रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको टीवी का याद आया अचानक से, तो आप उससे बोल सकते हैं आई मिस द टीवी, या फिर आई मिस टू टीवी, मैं टीवी को याद कर रहा हूँ, मतलब कि मुझे टीवी की याद आ रही है, मैं टीवी देखना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़े। मिस MISS मिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं अबाउट। अबाउट, ओके, अबाउट की स्पेलिंग क्या है? ABOUT, अबाउट। कैसे बोलेंगे? AB फिर OUT, अबाउट, अबाउट, आउट। आउट की स्पेलिंग क्या थी? OUT, आउट। आउट मीन्स बाहर। अगर हम बोले गेट आउट, बाहर निकल जाओ, गेट आउट टू माई फ्रॉम माई होम, मेरे घर से बाहर निकलो। ठीक, अगर आपको आउट की स्पेलिंग नहीं याद है तो OUT, आउट। आउट मीन्स बाहर। अगर आपको पता चल गया कि आउट मीन्स बाहर, तो आपको करना क्या है? AB लगा के आउट बोलना है, ABOUT, अबाउट। इसको प्रोनाउंस करेंगे अबाउट, अबाउट। ठीक, अबाउट नहीं बोलना आपको, अबाउट साथ में बोलना है, अबाउट। अबाउट मीन्स होता है बारे में, बहुत लोग इसको बोलते हैं अबाउट, अबाउट नहीं होता, ए नहीं होता, याद रखना है आपको, ए बिल्कुल नहीं होगा, होगा, अबाउट। अबाउट छोटा रहेगा, अबाउट। अबाउट मीन्स बारे में, किसी के बारे में। अगर आपको बोलना है, जैसे आपको बोलना है मेरे मम्मी के बारे में, मेरे भैया के बारे में, अबाउट माई मॉम, अबाउट माई ब्रदर, मेरे पापा के बारे में, अबाउट माई फादर, मेरे टीचर के बारे में, अबाउट माई टीचर। टीचर को क्या बोलते हैं? अध्यापक। टीचर की स्पेलिंग क्या है? TEACHER, टीचर। टीचर मीन्स अध्यापक, जो हमें पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़े। सेंड। सेंड बोलेंगे कि सेंड बोलेंगे? आप ये बताइए। SEND मीन्स भेजना। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, किस तरीके से आप इसे बोलेंगे बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। आप इसे बोलेंगे सेंड, SEND, सेंड। सेंड मीन्स होता है भेजना, स्पेलिंग SEND, सेंड। सेंड मीन्स भेजना, किसी भी चीज़ को या किसी आदमी को या फिर किसी मैसेज को आप भेजना चाहते हैं या भेज रहे हैं या तो भेजते हैं, तो उस जगह पे आप सेंड का यूज़ करेंगे। इसके लिए भी मैं अलग अलग वीडियोस लाते रहूँगा, इन सभी से आप रिलेटेड करके आप सेंटेंस भी दे दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉर्जस। गॉर्जस का मीनिंग क्या निकलता है? बहुत सुंदर। गॉर्जस मतलब जैसे ब्यूटीफुल। आपको अगर ब्यूटीफुल नहीं याद आ रहा है और गॉर्जस याद आ गया है, तो आप गॉर्जस कह सकते हैं। कैसे? गॉर्जस की मीनिंग क्या निकलती है? बहुत सुंदर। और स्पेलिंग क्या होता है? GORGEOUS। जैसे आपने एक फूल देखा या फिर कोई पक्षी देखा और बहुत अच्छा लगा आपको, तो आप उसे कहते हैं दिस इज़ गॉर्जस, यह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। आपके लिए कोई कपड़ा आता है अचानक से, मम्मी लाती हैं, पापा लाते हैं या फिर कोई भी आता है और आप उसे देखते हैं, आप बोलते हैं गॉर्जस, इट्स गॉर्जस। क्योंकि निर्जीव है तो ITS, इट्स, यह बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, इट्स गॉर्जस। ठीक है, गॉर्जस की स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको लिखना है तो। कैसे लिखेंगे? GORGEOUS। ठीक, एक बार रिपीट करता हूँ, जिसने नहीं लिखा आप उसे आप मैच करिए, अगर आपने लिखा है तो ठीक, अदरवाइज आप लिख लीजिए, ये मीनिंग बड़ी है और काम आती है। चलिए, GORGE फिर OUS, 3 हिस्से में बांट दीजिए, आराम से आ जाएगा। GOR फिर GEOUS, गॉर्जस। इसको बोलते हैं गॉर्जस। आप इसे गॉर्जियस नहीं बोल सकते या फिर गॉर्जोस नहीं, गॉर्जस बोलेंगे। ठीक है, गॉर्जस मीन्स होता है बहुत सुंदर। कैसे लिखेंगे गॉर्जस ये बताता हूँ। पहले गा लिखेंगे, ग से गमला, फिर आ की मात्रा, फिर चंद्रमा बनाएंगे बिंदु छोड़ के, बिंदु नहीं देना आपको। ऐसे आपको हॉप भी लिखना था, हॉप, हॉप लिखना है तो भी आप हा लिखेंगे, फिर चंद्रमा बनाएंगे,
फिर प लिखेंगे हॉप। चलिए गॉर्जस की मीनिंग मैंने बताया, बहुत सुंदर। कैसे लिखेंगे? ग, फिर आ की मात्रा, फिर चंद्रमा, फिर ग, फिर हो गया, फिर ज के बाद जो ऊपर से आप र का मात्रा लगाते हैं, पीछे करते हैं, ऐसे उठाएंगे। ज के पाई पर हाथ रखिए और मेरे साथ ऊपर ले जाइए थोड़ा सा, और फिर अपने राइट तरफ थोड़ा सा घुमा दीजिए। जैसे आप बड़ी ई लिखते हैं, बस आपको उतना ही करना है, लाइन नीचे नहीं लाना है, बस उससे मात्रा देना है। गॉर्जस वर्ड लिखना आता है, वर्ड। उसी तरीके से आप वर्ड लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं, गॉर्जस लिख सकते हैं, और बहुत कुछ लिखते हैं। वर्क लिखते हैं और फर्क लिखते हैं, तर्क लिखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हमने 103 मीनिंग कंप्लीट कर लिया है। गॉर्जस मीन्स बहुत सुंदर। अब बस थोड़े मीनिंग्स बचे हैं जिससे कि हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। दोस्तों अगर अभी तक आपने इसको लिखा नहीं है तो पूरी मीनिंग आप लिखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। परहैप्स। परहैप्स मतलब क्या होता है? शायद। अगर आपको कहना है कि शायद मैं मामा के घर जाऊं, तो आप कैसे बोलेंगे? जब आपको शायद का मीनिंग ही नहीं पता इंग्लिश में, तो आप कैसे बोल पाएंगे? आप बोलेंगे शायद, तब शायद पे अटक गए। मैं मामा के घर जाऊं, आपने बोला मैं मामा के घर जाऊंगा ना, हो सकता है आपने बोला कि हो सकता है मैं मामा के घर पे जाऊंगा, निकल के तो भी आ रहा है कि हो सकता है, ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है मैं जाऊं, शायद से मैं मामा के घर पर जाऊं, तब कैसे बोलेंगे? परहैप्स आई विल गो टू अंकल्स होम, या फिर होम ऑफ अंकल। अंकल मीन्स मैंने बताया चाचा, मामा, मौसा, फूफा। अंकल मतलब मामा भी होता है, याद रखिएगा। मामा के घर। अंकल ऑफ होम, ऑफ मतलब काकी के, OF। चलिए आगे बढ़े। अभी हमने क्या बोला? परहैप्स। परहैप्स मतलब होता है शायद। अब परहैप्स से याद आया, एक मीनिंग और होती है मे बी, MAYBE, ये साथ में रहता है। ऐसा नहीं कि आप MAY अलग लिखे और BE अलग लिखे, साथ में MAYBE, मे बी। मे बी मीन्स होता है शायद। अब देखिए आपने यहाँ पर दो, अभी तक आपने दो में भी मतलब दो ऐसे मीनिंग देखे जिसमें शायद मिला। अब एक मीनिंग और होता है जिसको आप शायद ही बोलेंगे, समझे? आप 3 मीनिंग आप पाएंगे। अब देखिए प्रॉबेबली होता है, प्रॉबेबली मीन्स भी होता है शायद। प्रॉबेबली की मीनिंग पहले लिख लीजिए स्पेलिंग, फिर आप सबका हिंदी लिखिएगा। PROBABLY। इसको लिखेंगे कैसे? प्र, फिर आ की मात्रा, ओ की मात्रा मीन्स 1 एक खड़ी पाई, फिर एक मात्रा सिर्फ ओ की मात्रा। ठीक है, आप अपने घर पर बैठे हैं अगर आप, तो अपने मदर से या फिर ब्रदर से किसी से भी पूछ सकते हैं कि ओ की मात्रा कौन सी होती है। अदरवाइज अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैंने आपको बताया है। चलिए प्रॉबेबली, PROBABLY, प्रॉबेबली। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, चैनल पे नहीं आए थे, तो आपको शायद से नहीं पता होगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। ये काम करता हूँ, आपको स्क्रीन पर शो करता हूँ कैसे लिखते हैं प्रॉबेबली। देखिए ऐसे लिखते हैं प्रॉबेबली। प्रॉबेबली मीन्स शायद। मैंने आपको प्रॉबेबली दिखा दिया, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ब्लेम। ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना। दोष लगाना मतलब इल्ज़ाम लगाना, किसी को झूठा मूठा इल्ज़ाम या फिर सच्चा इल्ज़ाम, कुछ भी आप उसको ब्लेम करते हैं। अगर आपका बॉल गुम हो जाता है, आपके दोस्त ने खेला, आप और वो खेल रहा था, किसी ने शॉट मारा, बॉल गुम गया और आपने उसको कहा तुमने मेरा बॉल घुमा दिया, अब मुझे तुमसे चाहिए। अब वो तो बेचारा खेल रहा था, गेम में गुम हो गया और तुमने उस पर ब्लेम लगाया कि नहीं तुम्हारे वजह से गुम हुआ। तो यहाँ पर आप उससे बोल सकते हैं इट्स योर, आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? ब्लेम, यानी कि दोष लगा रहे हैं, गलती, कि तुम्हारी गलती के वजह से गुम हुआ, नहीं तो बॉल नहीं घूमता। अगर वो नहीं मारता तो नहीं घूमता।
लेकिन ये आदत अच्छी नहीं आती है क्योंकि आप दोनों खेल रहे थे वहाँ पर। ब्लेम मीन्स दोष लगाना, तो आप उससे ऐसा नहीं कह सकते। चलिए आगे बढ़े। आता है नेक्स्ट मीनिंग है हमारा रूफ, ROOF। आप कैसे बोलेंगे इसको? रूफ। यहाँ पर डबल ओ भले है पर बड़ा ऊ की मात्रा नहीं है, इसको आप बोलेंगे रूफ। रूफ मीन्स छत, और भी छत को आप दो चीज़ बोलते हैं, टेरेस बोलते हैं, टेरस और रूफ, दो। ठीक है, रूफ की स्पेलिंग तो मैंने बता दिया, ROOF। अब टेरेस पे बता के तो आपको बताता हूँ दोनों में क्या फ़र्क है। टेरेस की स्पेलिंग है TERRACE, टेरस। टेरस बोले या फिर टेरेस बोले या फिर टेरिस, टेरिस नहीं होता वैसे, टेरस होता है या टेरेस होता है। ठीक है, टेरस कैसे लिखेंगे? पहले रूफ कैसे लिखते हैं देखते हैं। र, फिर छोटा ऊ की मात्रा, फिर फ और उसके नीचे एक बिंदु, रू फ। और बिंदु किस साइड जाना है आपको पता है? जिस तरफ आप पाई को खींचते हैं लास्ट में, मीन्स अगर आपने फ लिखा है तो फ जब खत्म होता है पहले एक खड़ी पाई खींचते हैं, फिर उसको गोल बनाते हैं, ऊपर से उठा के पूरा यहाँ तक लाते हैं। जब नीचे खत्म होता है लाइन, उसके ठीक